जय नाम का इस संसार के कपट, छल, किसी के हृदय को ठेस पहुँचाने जैसे कामों से दूर रहने वाला एक सीधा-साधा युवक था। उसे बचपन से ही ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से प्यार करना, ईश्वर की सेवा में लीन रहना बड़ा सुखद अनुभव देता था। वह जब युवा हुआ तो सरकारी नौकरी को अपना लक्ष्य बनाकर खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगा। जय पढ़ने में बड़ा मेहनती था। अपने मेहनत के बलबूते पर उसने हर कक्षा में अच्छे नंबरों से परीक्षा पास किया। उसने नौकरी की परीक्षा जोर-शोर से करना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पिता उसका मार्गदर्शक बनकर उसे नौकरी हासिल करते देखना चाहते थे। जय के परिवार में जय के माता-पिता, एक बड़ा भाई और दो बड़ी बहनें थीं। यानी जय परिवार में सबसे छोटा था। जय नौकरी की परीक्षा की तैयारी में लीन था क्योंकि जय ने नौकरी की परीक्षा को कॉलेज की कुछ किताबों तक सीमित परीक्षा समझा था। इसी कारण कई परीक्षाएं देने के बाद भी उसे सरकारी नौकरी ना मिली। एक तो उसकी शादी की उम्र हो गई थी, दूसरा उसे जल्दी नौकरी नहीं मिल रही थी, तीसरा उसके माता-पिता अब उसकी शादी करना चाह रहे थे। इस कारण जय बड़ा दबाव में रहने लगा। वह यह सोचकर चिंतित रहने लगा कि मैं बेरोजगार हूँ, शादी के पहले मुझे नौकरी ना मिली तो मैं अपने होने वाली पत्नी को कैसे खुश रखूँगा। वह हर पल यही सोचता कि जो स्त्री मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे घर में, मेरे जीवन में आएगी, मैं उसके भोजन, कपड़े, साज-सज्जे के खर्च कैसे उठाऊँगा। मैं खुद ही अपने माँ-पिता के कंधों पर एक बोझ हूँ। दिन-रात, सुबह-शाम बेरोजगारी की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसके माँ-पिता उसके शादी के लिए कई रिश्ते देखते, लेकिन जय अपनी बेरोजगारी के दर्द को अपने मन में छिपाकर हर रिश्ते को अस्वीकार कर देता था। इसी तरह वह 5-6 रिश्ते को ना कहते-कहते उम्र के 25 वर्ष के पड़ाव में आ गया था। आखिर वह कब तक अपने माँ-पिता के मन को ठेस पहुँचाता? आखिर वह कब तक शादी ना करने का बहाना बनाता? 25 साल की उम्र पार करते-करते ईश्वर की बनाई गई जोड़ी का रिश्ता उसके सामने आया। लड़की के घर वाले जय को पसंद कर लेते हैं क्योंकि जय एक संस्कारी, शिक्षित और सुंदर युवक था। कुछ दिनों के बाद दोनों अविवाहित जोड़ों को आपस में एक दूसरे को देखने के लिए एक मंदिर में लाया गया। जय ने इस रिश्ते को देखने जाने से पहले अपने मन में यह सोच लिया था कि इस बार जो भी रिश्ता मैं देखूंगा उसे पसंद कर लूंगा, क्योंकि वह भी रिश्ते को देखते-देखते तंग आ चुका था। मंदिर में जय ने अपनी होने वाली जीवन संगिनी को देखा। उसकी होने वाली जीवन संगिनी बहुत सुंदर थी, मगर ना जाने क्यों उसने जय को पसंद नहीं किया। इंसान की आंखें, उसका हाव-भाव, उसके मन के आईने को साफ दिखा देती है। जय ने महसूस किया कि उसके होने वाली जीवन संगिनी ने जय को महत्वहीन समझा। उसके महत्वहीनता समझने के पीछे का यह कारण था कि उसकी जीवन संगिनी एक तेज तर्रार, दुनियादारी जानने वाला, चालाक इंसान को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी। और जय एक सीधा-साधा, नम्र हृदय वाला युवक था। दोनों एक दूसरे को मंदिर में देखने के बाद ना चाहते हुए भी पसंद कर लेते हैं। दोनों इस रिश्ते के लिए मजबूर थे। जय ने अपने आप से वादा किया था और उसकी होने वाली जीवन संगिनी को भोला-भाला लड़का पसंद नहीं था। दोनों अपने घर वालों के लिए शादी करना स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। जय बेरोजगार था, इसीलिए उसके आत्मविश्वास में बड़ी कमी थी। वह आजकल के लड़कों के जैसा नहीं था। वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहता था।
जय की गंभीरता, जय की चिंता कोई नहीं जानता था। जय भी अपने पास 1 रुपए भी ना होने से बड़ा चिंतित रहता था। शादी के बाद आज उसके जीवन की पहली जीवन साथी वाली रात थी। जय की जीवन संगिनी का नाम प्रिया था। जय अपनी सभी चिंताओं को भुलाकर आज अपनी प्यारी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर खूब प्यार देना चाहता था। जय के घर में सुहाग सेज पर बैठी उसकी पत्नी प्रिया आज की रात में होने वाले काम को सोचकर रोमांचित हो रही थी। थोड़ी ही देर में उसका पति जय कमरे में आता है। कमरे की बत्ती पहले ही बुझी हुई थी। गर्मी का दिन था, कमरे में पंखा भी नहीं था। जय ने महसूस किया कि उसकी पत्नी गर्मी के कारण पसीने से नहा रही है। जय ने एक कपड़े से हवा करनी शुरू कर दी। वह अपनी सुंदर पत्नी को दिलो जान से परवाह रखना चाहता था, क्योंकि जय जानता था कि यह नई जीवन की शुरुआत है। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हमें अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। जय पति पत्नी के रिश्ते के प्रति सजग और अनुशासित था। उसने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, चांद जैसे उजले मुखड़े पर आने वाले पसीने को पोंछा। फिर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह मेरे जीवन की पहली रात है। मैं भोला भाला लड़कियों से दूर रहने वाला, केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देने वाला लड़का हूँ। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान कई लड़कियां मुझ पर मरती थी, लेकिन मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। आज मैं तुम्हें जी भर कर प्यार देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना सब कुछ मानकर खूब प्यार करो। जीवन भर मेरी बातें सुनो, सदा मेरा आदर करो। इतना कहकर जय ने अपनी पत्नी को अपने मजबूत बाहों में भर लिया। थोड़ी ही देर में दोनों की लहरें उफान में आ गई। दोनों इन लहरों में एक दूसरे को डुबा देना चाहते थे। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे में समा जाने की कोशिश करते रहे। कुछ ही देर में दोनों की काम ज्वाला शांत हो गई। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए, मगर आधी रात को प्रिया की नींद टूट गई, क्योंकि प्रिया अपने पति से दोबारा और पहले से भी ज़्यादा सुख पाना चाहती थी। मगर बेचारा जय आज के समय से अनजान गहरी नींद में सोता रहा। सुबह जय जल्दी ही जग गया। उसने देखा उसकी पत्नी पहले से जगी हुई है। वह थोड़ी गुस्से में थी। जय ने अपनी पत्नी प्रिया को हंसाना चाहा तो वह रूठी ही रही। दिन भर प्रिया ससुराल के घरेलू कामों में उलझी रही, लेकिन रात का खाना खाकर प्रिया अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके सो गई। जय ने जब कमरे का दरवाजा खोलना चाहा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। उसने प्रिया को दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन दरवाजा ना खुलने पर जय दूसरे कमरे में सोया। सारी रात जय अपनी पत्नी के इस व्यवहार से चिंतित रहा। वह प्रिया के मन की बात नहीं समझ पाया। दूसरे और तीसरे रात को भी प्रिया ने ऐसा ही किया, जिससे जय का दिल धीरे धीरे प्रिया के लिए टूटने लगा। जय सोचने के लिए मजबूर हो गया कि जिसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, जो मेरी अर्धांगिनी है, वह खुद से मुझे दूर क्यों रखती है। वह मेरा अनादर क्यों कर रही है। शादी के पहले और शादी के बाद मेरी पत्नी मुझे महत्व क्यों नहीं देती। धीरे धीरे जय के मन में अपने पत्नी के प्रति क्रोध भरने लगा। जब प्यार एक तरफा हो तो मन बड़ा दुखी रहता है। यही हाल जय का था। शादी के पहले नौकरी ना मिलने से खुद के आत्मविश्वास को खो देना, और उसने शादी के बाद जिस जीवन साथी से प्यार और सहारा की उम्मीद लगा रखी थी, उस जीवन साथी से ठोकर खाना जय की अंतरात्मा को ठेस पहुंचा दिया था। जय अंदर से टूटने लगा, मगर उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया।
जब हाथ में पैसा और पत्नी ना हो तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, मगर जय ने ऐसा नहीं किया। जय अंदर से टूट जरूर गया था, मगर हारा नहीं था, क्योंकि जय बचपन से ईश्वर का भक्त था, एक अनन्य भक्त जिससे ईश्वर बातें करते थे। जितना प्यार जय ईश्वर से करता था, दुगनी मात्रा में उसे ईश्वर प्यार करते थे। जय के शादी के 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन जय के पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम कब तक नौकरी की तैयारी में खुद को बेरोजगार रखोगे? मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारे आवाज से यह लगता है जैसे तुमने बहुत तूफान झेला है। मैं तुम्हें ऐसे टूटते नहीं देख सकता। इसीलिए बेटा, तुम एक व्यापार करना शुरू कर दो। जय ने सदा सरकारी नौकरी का सपना देखा था, मगर समय बीत रहा था और उसकी पत्नी उसका अनादर कर रही थी। इसीलिए जय मजबूर होकर एक दुकान चलाने लगा। जय के पिता ने बाजार में एक किराए की दुकान में जय को थोड़ी पूंजी देकर दुकान में बैठाया। पूंजी देते हुए जय के पिता ने उससे कहा, बेटा, 5 सालों तक तुम्हें घर में दुकान से कमाए गए पैसों को नहीं देना है। मैंने इस दुकान में जितनी भी पूंजी या सामान दी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन 5 सालों में दुकान की पूंजी को 5 गुना बढ़ा दो। तब मैं समझूंगा कि तुमने उन्नति की है। जय समझ चुका था कि मेरे किस्मत में नौकरी नहीं है, मेरे किस्मत में व्यापार ही लिखा है। इसीलिए मुझे पूरे लगन से व्यापार में आगे बढ़ना होगा। फिर क्या था, एक तो ईश्वर का साथ, दूसरा जय का मेहनत रंग लाया। जय ने अपने दुकान को अपने मधुर व्यवहार से जीत लिया। उसके अच्छे व्यवहार के कारण दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। सुबह 8 बजे से रोज रात के 11 बजे तक जय कड़ी मेहनत करता। जय ने 5 सालों में दुकान की पूंजी को 5 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया। जय दुकान की आमदनी और अपने मेहनत के दुगने परिणाम से खुश रहने लगा। पैसे आने से उसका आत्मविश्वास लौटने लगा था। जय की एक समस्या तो सुलझ गई, लेकिन उसकी दूसरी समस्या नहीं सुलझ रही थी। उसकी पत्नी प्रिया लगातार उसका अनादर कर रही थी। सप्ताह में 1-2 बार ही जय को अपने पास आने देती थी। पत्नी के दुर्व्यवहार ने जय को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जिससे ना मेरी पत्नी मेरी इज्जत करती है, ना ही वह मुझसे प्यार करती है। धीरे धीरे जय को लगने लगा, शायद मैं अपनी पत्नी को भरपूर सुख नहीं दे पाता, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे दूर रहती है। कुछ दिनों में जय ने डॉक्टर से अपनी जांच करवाई। जांच करवाने के बाद जय को जो परिणाम मिला, उससे जय के ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया। जय ने जब अपना वीर्य जांच करवाया तो पता लगा कि उसके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है, मगर डॉक्टर ने यह भी कहा कि कुछ दिनों तक दवाई का सेवन करने से वीर्य की कमी दूर हो जाएगी। जय ने अपनी कमी को किसी से ना कहा, वह चुपचाप दवाओं का सेवन करने लगा। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि जय एक सीधा साधा, केवल पढ़ाई पर ध्यान देने वाला, इस संसार से दूर रहने वाला व्यक्ति था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के 5 साल बीत चुके थे, मगर जय की पत्नी प्रिया मां नहीं बन पा रही थी, जिससे जय और प्रिया बहुत उदास और दुखी रहने लगे। फिर एक दिन प्रिया ने ऐसा कदम उठाया जिसकी आशा जय को नहीं थी। जय ने कभी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा भी समय आएगा। उसकी पत्नी प्रिया ने औलाद पाने के लिए एक गलत कदम उठाया। जय का भतीजा विनोद अब जवान हो चुका था। प्रिया ने अपने पति जय को धोखा देने का पूरा मन बना लिया था, क्योंकि शादी के 5 सालों तक बच्चा ना होने से प्रिया जय को बेकार आदमी समझने लगी। मेहनती जय सुबह 8 बजे दुकान चला जाता और दिन भर कड़ी मेहनत करके
11 बजे रात को घर वापस आता। इतना समय प्रिया को उसे धोखा देने के लिए काफी था। प्रिया अपने यौवन को किसी न किसी बहाने से जय के जवान भतीजे विनोद को दिखाने लगी। विनोद भी जवान था। आखिर कब तक वह इशारों को ना समझता। विनोद समझ गया था कि उसकी चाची उससे क्या चाहती है। एक दिन प्रिया अपने पति के दुकान जाने के बाद दोपहर में विनोद को देखकर मुस्कुराती है। अब विनोद से भी जवानी संभाला नहीं जा रहा था। विनोद ने अपनी जवानी का एक अच्छा मौका समझकर प्रिया को अपने बाहों में कस लिया। उसने यह भी ना सोचा कि जो औरत अपने पति को धोखा दे सकती है वह कितनी बड़ी दलदल होगी, और कभी न कभी जब उसके चाचा को उसकी हरकत का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। वे तो जीते जी मर जाएंगे। प्रिया ने विनोद का विरोध नहीं किया। वह मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को नजदीक पाकर बड़ी खुश थी। प्रिया का मकसद बस बच्चा पाना था। विनोद अपने यौवन में चूर प्रिया की मादक खुशबू को पहली बार सूंघ रहा था, और प्रिया यही तो चाहती थी। वह किसी और की अमानत होकर खुद को मैला करवाने के लिए अपने आप को विनोद के हवाले सौंप दिया। प्रिया को मुस्कुराते देख विनोद का हौसला बढ़ गया। उसने अपने अंदर उठते हुए तूफान से प्रिया को बहा देना चाहा। प्रिया भी वर्षों से इस तूफान में खुद को बह जाना चाहती थी। इसीलिए प्रिया ने विनोद का इतना साथ दिया जितना कभी अपने पति का साथ नहीं दिया था। कुछ ही देर में तूफान थमने वाला था तो प्रिया ने विनोद को हाथ जोड़कर कहा, उससे निवेदन किया कि इस तूफान का बीज मेरी मिट्टी में डाल दो, जिससे मैं अपनी मिट्टी से एक पौधे को जन्म दे सकूं। विनोद को बस अपनी अग्नि बुझानी थी, इसीलिए उसने प्रिया की हर बात को मान लिया। दोनों की अग्नि शांत हो गई। दोनों हड़बड़ाकर अपने आप को पवित्र और पाक दिखाने के लिए घर के कामों में उलझ गए। चूंकि विनोद अभी जवानी में कदम रख रहा था और प्रिया औलाद पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना चाहती थी, इसीलिए उनमें जय की गैर हाजिरी में कई बार संबंध बने। बेचारा जय इन बातों से अनजान था, मगर प्रिया बहुत चालाक थी। 1 महीना बीतने पर वही हुआ जिसकी कामना में प्रिया ने अपने पति का विश्वास और पतिव्रता स्त्री की मान को चकनाचूर कर दिया था। प्रिया का मासिक धर्म रुक गया, जिससे प्रिया समझ गई कि अब वह गर्भ धारण कर चुकी है। उसे ऐसी खुशी मिली जैसे कोई सब कुछ दांव लगा देने पर जिंदा रह पाता है। उसने यह खुशी की बात सबसे पहले विनोद को बताया और विनोद को इसके लिए धन्यवाद भी कहा। विनोद ने प्रिया से कहा, मुझे केवल धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। आपको मैं जब भी अपने पास बुलाऊंगा, आप बिना बहाना बनाए मेरे पास आएंगे। प्रिया ने कहा, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भुला पाऊंगी। मैं आपकी गुलाम हूँ, इसीलिए जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं दौड़ी चली आऊंगी। मगर एक बात का ध्यान रहे, इस बारे में आपके चाचा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों तभी मिलेंगे जब चारों तरफ से रास्ता साफ हो। भले ही मेरे पति मुझे औलाद का सुख नहीं दे पाए, लेकिन अगर उनको हमारी इस करतूत का पता चल गया तो वे हम दोनों को जीने नहीं देंगे। वे हम दोनों को मारकर खुद भी मर जाएंगे, क्योंकि वे जितने भोले और सीधे हैं उतना ही सच जानने के बाद गुस्से से पागल हो जाएंगे। प्रिया की इन बातों को सुनकर लापरवाही से विनोद ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर विनोद ने कई बार की तरह प्रिया को खूब प्यार करना चाहा, लेकिन आज विनोद से प्यार करते समय प्रिया खोई खोई थी। आज वह विनोद को का पहले की तरह साथ नहीं दे पा रही थी।
उसे लग रहा था जैसे वह गलत कर रही हो। आज प्रिया को लग रहा था जैसे कोई सांप उससे चिपका हो, क्योंकि अग्नि के सम्मुख लिए गए 7 फेरों और 7 वचनों में बड़ी शक्ति होती है। शक्ति होती है उस सिंदूर में जिसे शादी के समय पति मांग में भरता है। इन्हीं शक्तियों ने प्रिया को अब गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहा, मगर जो इंसान एक बार गलत रास्ते पर चलने लगता है तो उसकी वह आदत हो जाती है। हाँ, अब पहले की तरह उनका बराबर मिलना कम हो गया था। अब प्रिया विनोद के सामने जाने की कम कोशिश करने लगी। प्रिया अपने आप को विनोद से छिपाने लगी। लेकिन विनोद ने एक दिन प्रिया को इशारे से बुलाया और कहा, क्या बात है, अब आप मुझसे दूर रहने लगी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि काम निकल जाने के बाद और मेरी ज़रूरत खत्म हो जाने के बाद आप मुझे भूल गए? प्रिया ने अपने मन की बात हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, अब मुझे बख्श दीजिए, मैं और अब अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, यह गलत है। इस काम को करके मुझे अब बहुत पछतावा होने लगा है। कुछ ही दिनों में आपकी शादी हो जाएगी। जब आपकी होने वाली पत्नी को यह सब मालूम होगा तो आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा और मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। यह सुनकर विनोद भी सचेत हो गया। उसे प्रिया की बात बिल्कुल सही लगी। विनोद ने कुछ सोचते हुए प्रिया से कहा, ठीक है, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। 100 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। इसीलिए आज के बाद हम दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन आज अंतिम बार हमें मिल लेना चाहिए। आज आप मुझे पहले की तरह मेरे प्यार को स्वीकार करके अपने आप को पूरी तरह से मुझे सौंप दीजिए। प्रिया ने विनोद से छुटकारा पाने के लिए आखिरी बार अपने आप को विनोद के प्यार में सौंपकर आखिरी बार अपने दामन को मैला कर लिया। चूंकि प्रिया एक चालाक स्त्री थी, इसीलिए उसने अपना एक कांटा तो निकाल लिया, मगर एक काम बाकी था। प्रिया को जय को भरोसा दिलाना बाकी था कि उसके गर्भ में पल रहा औलाद जय का ही है। प्रिया ने अब इस काम में अपनी बुद्धि लगानी शुरू कर दी। शादी के 5 साल तक जिस पति को उसने अपने आप से दूर रखा, 5 सालों तक जिस पति की बेइज्जती की, अब उसी पति का साथ पाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि वह गर्भवती थी, क्योंकि अब बच्चे को उसके पिता का नाम देना जरूरी हो गया था। इसीलिए प्रिया अब अपने पति को अपने पास आने देने लगी। अब प्रिया दिखावे के लिए अपने पति को इज्जत देकर जय का विश्वास जीतने लगी। जो स्त्री रोज अपने पति को खुद से दूर रखती थी, अब वही स्त्री रोज जय को अपने पास आने देने लगी। जय को रोज पूरी तरह से प्यार देकर 1 महीने के बाद प्रिया ने जय को यह खुशखबरी दी कि तुम पिता बनने वाले हो। जो मासिक धर्म 1 महीने पहले रुका था, उसका समय अब बताकर प्रिया ने जय से झूठ कहा। जय की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपने बच्चे के लिए ईश्वर से रोज प्रार्थना की थी। वह बच्चे की आस में तड़प तड़प कर जी रहा था। आज उसने भगवान से कहा, हे ईश्वर, पहले मैं बेरोजगार था, तुमने मुझे एक सफल व्यापारी बना दिया। पहले जिस जीवन साथी को मैं दिलो जान से चाहता था, वह हर समय मुझसे दूर रहा करती थी, लेकिन आपकी कृपा से अब मेरी पत्नी मुझे अपना समझने लगी है। और पहले पिता बनने के लिए मैं कितना प्रयासरत था, तुमने आज मुझे पिता बना दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से अनजान जय प्रिया को बहुत प्यार दुलार देने लगा। अब जय की जीवन की हर जरूरत पूरी हो गई थी, इसीलिए जय खुश रहने लगा। मगर जय यह नहीं जानता था कि यह उसकी झूठी खुशी है। यह धोखा से दिया गया सुख है,
जो लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। कुछ महीनों के बाद जय के घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। जय को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी होने लगी। इधर प्रिया संतान जनने के बाद फिर से अपने पति को खुद से दूर रखने लगी। प्रिया के दोहरे व्यवहार से जय उदास रहने लगा। धीरे धीरे जय अपनी पत्नी से टूटता जा रहा था, क्योंकि प्रिया ने कभी भी जय से सच्चा प्यार किया ही नहीं था। उसने तो जय का बस इस्तेमाल किया था। जैसे इस्तेमाल करने के बाद चीज़ों को फेंक दिया जाता है, वैसे ही प्रिया को अपने बच्चे के पिता का नाम मिल जाने से प्रिया ने जय का परवाह करना छोड़ दिया। प्रिया ने जय से ठीक से बातें करना, जय का आदर सेवा करना, जय के पास जाना सब कुछ छोड़ दिया था। प्रिया जय को एक बेकार इंसान समझने लगी। कुछ वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। जय ने जिससे सबसे अधिक प्यार किया था, उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मगर जय अब भी हारा नहीं था। उसने अपने मन को, अपने प्यार को ईश्वर में लीन कर दिया। धीरे धीरे ईश्वर जय को सच्चाई बताने का इशारा करने लगे, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त को कभी अंधेरे में या धोखे में नहीं रखते। जय जब भी सोता, उसके सपने में उसकी पत्नी पराये पुरुष के साथ नजर आती। रोज रोज रात के इस सपने से जय सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं मेरी पत्नी मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। वह सोचने लगा, 5 सालों तक मुझे औलाद का सुख नहीं मिला, एकाएक 5वें साल में मुझे संतान का सुख कैसे मिल गया। मेरा रोज रोज का सपना देखना, पत्नी का दुर्व्यवहार, यह सब झूठा नहीं हो सकता। फिर जय अपनी पत्नी पर चोरी चोरी नजर रखने लगा। उसका संदेह सच निकला। उसने देखा कि प्रिया विनोद से पति के जैसे बातें कर रही है। जो स्त्री अपने पति को आदर ना दे, वह दूसरे को इतना आदर क्यों देती है। जय ने प्रिया को कुछ कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि जय प्रिया को यह बता देता कि मैं तुम पर शक करके नजर रख रहा हूं, तो प्रिया सावधान हो जाती। इसीलिए जय चुपचाप प्रिया पर नजर रखने लगा, जिससे जय को यह पता चला कि अब प्रिया पहले जैसी नहीं रही, कि अब प्रिया में पहले जैसी लाज शर्म नहीं है। जय प्रिया के दिए हुए धोखे से टूटकर बिखरने लगा। उसने 2-3 बार प्रिया को प्यार से इस धोखे के बारे में पूछा, लेकिन प्रिया ने अपने गुनाह को नहीं माना। प्रिया यह जानती थी कि मेरे पति के पास मेरी करतूत का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसीलिए जय मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्रिया एक बात और जान गई थी कि उस पर उसके पति को संदेह हो गया है। अब उसे बहुत सावधान रहना होगा। इधर बेचारा जय इस विषैला सच्चाई को जानकर घुट घुट कर जीने लगा। उसकी आंख ही नहीं, हृदय भी रो रही थी। वह छुप छुप कर रोता था, दुनिया के सामने मुस्कुराता, पर अकेले में बड़ा दुखी रहता था। सोते जागते, उठते बैठते, भीतर से रोते हुए वह बहुत टूट गया था। वह सोचने पर मजबूर हो गया कि यदि मुझ में कोई कमी थी, तो मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे क्यों नहीं कहा। अगर एक जीवन साथी के पास कुछ कमी हो, तो दूसरा जीवन साथी अपने साथी का हाथ छोड़ा नहीं करते। लेकिन मेरी पत्नी ने मेरी एक कमी को सहन नहीं किया। मेरा हाथ छोड़कर मेरे जीते जी दूसरे का हाथ पकड़ लिया। ईश्वर ने जय को कड़वा सच्चाई से अवगत कराया था। ईश्वर अपने भक्त को टूटते कैसे देख सकते थे। धीरे धीरे ईश्वर ने जय को बहुत सहारा दिया। जय ने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। अच्छा खाना, सुबह में कसरत, भरपूर नींद, यौन शक्ति वर्धक दवाइयों से जय अपने जीवन में वापसी करने लगा। फिर एक दिन जबरन
उसने अपने पत्नी को प्यार करने की कोशिश की। जय ने प्रिया को पीटते हुए बहुत प्यार किया। जय आज संपूर्ण पुरुष की तरह बेरहमी से अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था। शायद प्रिया ऐसा ही प्यार चाहती थी। कुछ ही दिनों में प्रिया दोबारा गर्भवती हो जाती है, मगर फर्क बस इतना था कि यह बीज जय का था। यह औलाद किसी और का नहीं, प्रिया के धर्म के पति का था। आशा करता हूँ मित्रों कि यह कहानी आप सबों को जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं इससे भी अच्छी कहानी आप सबों की सेवा में प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।